हरि ओम तत्सत। आज पवित्र जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मैं विश्वात्म चेतना परिवार के समस्त सदस्यों के साथ साथ समग्र विश्व में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं एवं श्री कृष्ण जन्म पर बहुत सारी बधाइयां भी देता हूं। बंधुओं, माताओं, आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर के अंत में आज के ही दिन अर्थात भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम में अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से अपने अवतार का कारण बताते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापन के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण आए, धर्म का संस्थापन किया। आप सबको उस समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी विषयों में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए इस पर मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी भारत में एवं विश्व में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, ये करीब करीब द्वापर के उस अंत काल की परिस्थितियों के समान है। भगवान श्री कृष्ण आए, यद्यपि भगवान का संपूर्ण कार्य सर्वजन हिताय था, सबको उन्होंने सत्य, न्याय, प्रेम इत्यादि की शिक्षा भी दी। क्योंकि देखिए, उनके जीवन के दोनों ही स्तर पर, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में, भगवान ने अपने बाल लीलाओं के माध्यम से केवल प्रेम का प्रसाद ही बांटा और अपने उत्तरार्ध लीला में उन्होंने हमें ज्ञान का प्रसाद श्रीमद् भगवत गीता के रूप में दिया। उस समय भी भगवान को न मानने वाले, न स्वीकारने वाले लोग थे। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि दैवी संपदा ही सुख, समृद्धि और आनंद का कारण है, लेकिन तब भी लोग आसुरी संपदा को मानने वाले, आसुरी संपदा से प्रेम करने वाले थे। यदि उस समय भी भगवान की बातों को माना गया होता तो शायद महाभारत रूपक महाविनाश नहीं हुआ होता। लेकिन व्यक्ति जब अपने अहंकार को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, जब वह किसी महापुरुष की वाणी को समझने, सुनने और मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, तो याद रखें, जीवन और जगत दोनों ही स्तर पर विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिसका परिणाम होता है महाविनाश। आप सोच सकते हैं, आज प्रत्येक देश के पास इतने परमाणु अस्त्र हैं कि अगर उनका एक बार प्रयोग सभी करने लग जाएं तो इस धरती को 100 बार मिटाया जा सकता है। आप किसके लिए कर रहे हैं ये?
शांति के लिए। युद्ध शांति के लिए नहीं होता। शांति के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन के साथ जीवन और जगत की वास्तविकता को जानना, मानना होता है, स्वीकारना होता है। लेकिन भगवान कहते रहे, तब भी कहे, गीता में आप पढ़ लेंगे, भगवान ने स्वयं कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिताम। ये मूढ़ लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, साधारण व्यक्ति समझते हैं, लेकिन अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। लेकिन भगवान की इस दिव्यता को भी उस समय कुछ लोगों ने स्वीकारा नहीं और परिणाम महाविनाश हुआ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि कृपया सत्य को समझें, धर्म को समझें, पारस्परिक आत्मिक प्रेम को बढ़ावा दें, तो दुनिया में सुख शांति और समृद्धि आएगी, अन्यथा महाविनाश सुनिश्चित है। लोगों ने हर हमेशा ये जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, ये अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धर्म का, अध्यात्म का आश्रय ले लेते हैं। यथार्थ में धर्म नहीं लड़ाता, अपितु धर्म का आश्रय लेकर धर्म की गलत व्याख्या करके महत्वाकांक्षी लोग, अर्थात राजनैतिक महत्वाकांक्षी लोग हर हमेशा समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, नासमझी के साथ किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए धर्म को एक ढाल बनाना उचित नहीं है। दुनिया में धर्म के अनेक स्वरूप हैं और धर्म का वह स्वरूप देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप है। उसके अनुरूप ही सब जगह लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रेम धर्म है, जिसमें देश, काल अथवा परिस्थितियों की कोई बुराई नहीं होती। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय मां भी अपने बच्चे को वैसा ही प्यार करती है जैसे अमेरिकन मां अपने बच्चे को प्यार करती है। इसलिए हम आज की परिस्थिति को विचार करते हुए सभी ये समझें कि हम अनावश्यक युद्ध की विभीषिका और युद्ध की मानसिकता न फैलाएं। मनुष्य, आप कितने भी अपने आप को महान मान लो, लेकिन आप कमजोर हो, आप प्रकृति के अंदर हो, इस बात को स्वीकार करो। आप इस संसार के न तो सृष्टा हो और न ही इस संसार के विनाशक हो। आप कुछ कर नहीं सकते, अनावश्यक अहंकार में जी रहे हो। एक छोटे से कोरोना विषाणु ने अभी तुम्हारी सारी व्यवस्था को ठप कर दिया, तुम्हारा सारा विज्ञान ठप हो गया। एक छोटी सी अगर प्रकृति की जो क्रिया है, तुम्हारे समग्र ज्ञान और विज्ञान को अगर ठप करने में सामर्थ्य रखता है, तो ये प्रकृति बहुत विशाल है। आप मंगल ग्रह में सृष्टि की सृजना के लिए चर्चा मत करो, इस ग्रह को मंगलमय बनाओ, पृथ्वी को मंगलमय बनाओ। और इस पृथ्वी को मंगलमय बनाना है तो अपने पूर्वाग्रह और दुराग्रह को सभी राजनेताओं को त्याग करना होगा। सारे विश्व में साधारण जनता
कुछ नहीं जानती। वो खाना जानती है, पीना जानती है, परस्पर से प्यार करना जानती है, लड़ना नहीं जानती है। लेकिन आज जो लोग लड़ाने के लिए और लड़ने के लिए, लड़ मरने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, वो अंत में क्या होगा? परिणाम किसी के लिए अनुकूल नहीं होगा। फिर भी समय है, जागो हे मनुष्यों। दुनिया में शस्त्र की होड़ को बंद करो और शास्त्र में होड़ पैदा करो। शस्त्र जीवन में काम नहीं आते, लेकिन शास्त्र ही जीवन में काम आते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। भगवान ने शास्त्र को स्वीकार किया है। और मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि शास्त्रानुकूल अपने जीवन को अगर आप बनाओगे तो आप स्वयं सुख, शांति और समृद्धि के साथ साथ अंतर आनंद को प्राप्त करोगे। और ऐसा वातावरण अगर बने तो ये दुनिया निश्चित रूप से आनंदमय हो जाएगी। ये संसार आनंद से भर जाएगा। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि संसार में ये जो बीमारी आई है कोरोना, ये तो शांत हो, उसके साथ साथ संसार में शांति, मैत्री, प्रीति और आनंद का एक वातावरण पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बधाई देते हुए, शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।